वक्त आ गया जी खाने का। सबसे पहले बस खाना लेके चलते हैं, साथ बर्फ़ हैंग कर लिए, साथ ही आ गया हमारे पास खाना। अल्लाह, इसके साथ महंगा तो खाना ठंडा हो जाएगा, खाने के ऊपर ही टांगना पड़ेगा हमें। गर्मी है जी हमारे पास शदीद वाली, हर परिंदे का जब वो मुँह खुला हुआ, सिवाय इन डकलिंग्स के, क्योंकि ये जब इंजॉय कर रही हैं ताज़ा ठंडे पानी में, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आप शामिल कहते हैं, मैं हूँ आपको वीराना सली। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशानों की परेशानियाँ दूर करें, और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें, बीमारों को देखिए अल्लाह ताला जल्द से। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी वैसे तो शदीद वाली है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत, ठंडा पानी बेतहाशा माशाअल्लाह खूबसूरत जी। डकलिंग्स भी इंजॉय करें, जब दिल करे मुँह हाथ धो, जब दिल करे नहा लो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए हैं जी सियालकोट से एक बड़े प्यार वाले भाई, और उनका वो कह रहे थे, अभी प्लानिंग कुछ ऐसी चल रही है, मैं आपको एडवांस बता देता हूँ। दो ऑप्शन, एक तो ये कि वो कह रहे थे कि मुझे सुबह बताना आपको कितने अंडे टोटल, मैं खुद लेने आऊँगा। सेकंड ऑप्शन ये कि मैं आपको लोकेशन बताऊँगा, आप वहाँ भेज देना। अब अंडों का जो मैसेज मैं उन्होंने कर दिया कि भाई साहब हमारे पास इतने अंडे, लेकिन अभी शायद पता नहीं सोए नहीं उठे या क्या सीन है, अभी तक तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया मुझे। जैसे रिप्लाई देते फिर उसके बाद देखते हैं, होप सो कि हमारे अंडे जो आज सारे के सारे जो है एक बार दोबारा से सेल हो जाएंगे। और नॉर्मली मेरे पास कस्टमर जो भी आता है वो इसी तरह से आता है कि सारे के सारे जो है माशाल्लाह सेल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होते ही पूरे ये कुछ 40 45 50 60 इतने को अंडे होते हैं, मैक्सिमम 2 ट्रे तक हो जाते हैं, उससे पहले जो हमारे सारे के सारे निकल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम इंजॉय कर रहे थे अपना फार्म और देख रहे थे डकलिंग्स को, और माशाल्लाह इनका खाना पीना ये वो सारे मामला, क्योंकि ये जब बहुत ज़रूरी होता है, हमें जब डेली बेसिस पे देखने पड़ते हैं कि हमारे पास जो क्या सूरत चली डकलिंग्स की, गिना फाल की, मुर्गियों की। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं एडिशन करता चलो कि हमारे पास जब गिना फाल के भी अंडे स्टार्ट हो चुके हैं, और गिना फाल का अंडा जब उसकी प्राइस मेरा अंदाज़ा कहता है शायद कोई 200 रुपया होगी। आप मुझे बताएं कि इस गिना फाल के अंडे की प्राइस जब क्या होती है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, ताकि फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कस्टमर है हम उसको जब उस रेट पे सेल कर सकें, या आप बताएं कि किस रेट पे हमें सेल करना चाहिए, या उसे हम डकलिंग के नीचे रख के या किसी भी तरीके से जब उसे हैच करवा लें, आप हमें ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। और डकलिंग का अंडा मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी जब वो मुर्गी के अंडे से बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं पहले आपको अंडा दिखाता हूँ, बाकी बातें बाद में। ओ सॉरी, डकलिंग का नहीं, गिना फाल का अंडा दिखाता हूँ आपको। आ जाएंगे अंदर तो माशाल्लाह रेस लगी हुई अंडे देने की, सारी की सारी मुर्गियाँ बोल रही हैं जो अंदर है। मैं आपको अंडे दिखाते हैं। ये होते हैं अंडे हमारे पास नॉर्मल मुर्गी के, ये होता है हमारे पास वाइट अंडा डक का जो नॉर्मल होती है, और ये है जी ब्लैक वाली डक का अंडा। ठीक है, इसमें आप फ़र्क चेक कर लें। अब आपको गिना फाल का अंडा भी दिखाते हैं, ज़रा गौर से देखें। ब्लैक डक, वाइट डक, और ये मुर्गियों के अंडे। और ये रहा जी हमारे पास गिना फाल का अंडा। आप देखें जी, ये वाला गिना फाल का, ब्लैक डक का, वाइट डक का, और ये दोनों मुर्गियों के अंडे। फ़र्क चेक करें, इनसे भी फ़र्क चेक करें, मुर्गियों के साथ से भी। ये अंडा जो है वो ज़रा नोकदार होता है नीचे से, और साइज़ में तो कदर छोटा होता है। छोटा चलो मुर्गियों का भी होता है अक्सर, लेकिन यह कि ये जो है वो नोकदार होता है, तिकोन से बनी हुई है माशाल्लाह। अंडे जो है वो रखते हैं ट्रे के अंदर। और हमें आगे कॉल, अब देखते हैं क्या कहते हैं भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी अंडे शंडे सारे मामला कर लिए हैं, और हमें कॉल आ रही है फिश फार्म वाली साइड पे, वहाँ पे भी जो वर्कर लगे हुए हैं। तो अब ज़रा चलते हैं उधर उधर के मामला देखते हैं, एक तो काम उधर भी है, और उसके अलावा ये कि हम जो वहाँ पे एक दो वर्कर हायर कर रहे हैं, और मतलब जो वहाँ पे परमानेंट रहेंगे। लेकिन अभी जब हमें ऐसा मिल नहीं रहे, पिछले दिनों 8 बंदे हमने देखे थे, इनकी पूरी फैमिली आनी थी ना, 4 फैमिलीज, उनमें से एक को हमने पे करना था, 3 ने जब वैसे रहना था वहाँ पर। लेकिन वो धोखेबाज निकले, वो कहते कि हमें ना 30,000 रुपया किराया भेजो। हमने कहा 30,000 किराया किस हिसाब से आपको भेजें? तो कहते नहीं, हम बस अड्डे वाले से बात करवा देते हैं, हमें 30,000 भेज दो। हमने कहा नहीं, आप उधर से आ जाएँ, इधर आएंगे तो आपका हम किराया दे देंगे, जो बात हुई थी हमारी उनसे। कहते नहीं, हमें यहाँ भेजो। हमने कहा नहीं। फिर वो जनाब गे फर्जी अड्डे वाला बनाया उन्होंने, उसके पास जाकर उन्होंने बात की। अब उससे बातचीत की सारी, तो वो कहता कि ऐसा करें आप 10,000 हमें भेज दें,
तो बाकी जाना फिर बाद में। फिर हम अंदाज़ा लगाया, फिर जिस बंदा जो हमारा मिडल मैन बना हुआ था ना, फिर उसका हमने बैकग्राउंड चेक करवाया। जब उसका बैकग्राउंड चेक करवाया तो वो भी धार दूर उठा के गया हुआ था। हाँ, लग गया समझ में। शुक्र है मतलब ना नुकसान से बच के। तो 30,000 का जब चूना लग जाए था फजूल के अंदर, उसके अलावा जो टेंशन होती है, परेशानी होती है, वो अलग की। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हमें कोई ना कोई मिल जाएगी। लेकिन अभी हम चलते हैं जल्दी से दूसरे फार्म पे, वहाँ पे जाके मामला देखते हैं। क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास जो मुर्गी वाला फार्म है, इसके जो वो मामला बेहतरीन चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत मौसम भी ठंडा हुआ है, ठंडे ठंडे मौसम में हम बस कूच कर जाते हैं। और माशाल्लाह हवा के साथ साथ जब बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और क्या बात है जी, खूबसूरत। लेकिन एक थोड़ा सा मसला है कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, इसकी खैर है। बारिश जो बहुत ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाइक भी हमारी इधर ही खड़ी है, इसको भी ज़रा छत के नीचे लेके चलते हैं। और बारिश जो है वो आहिस्ते आहिस्ते तेज़ होती जा रही है, और खुशगवार मौसम, हवा चल रही, क्या कहने जी माशाल्लाह। मैं तो बैठ कर बिल्कुल साथ ही इनकी, यहाँ तक जो बारिश आ रही है मेरे हाथ पे लगी हुई है, बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कपड़े भी जो हल्के हल्के गीले हो रहे हैं, अब आ जाए बड़ा पुरसकून माशाल्लाह। मेंढक बोल रहा हूँ उधर, मेंढक बाहर निकलना शुरू हो गया बारिश में, खूबसूरत जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खूब इंजॉय किया सारा डे, बारिश हो रही थी, काफ़ी मज़े की। और अंडे वाले भाई साहब जो है वो ज़रा उनके साथ हमारे मामला ख़राब हो गए थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं उनकी टीसी करूं। तो मैं भाई बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं ऐसी सर्विसेज नहीं दे रहा हूँ कि मैं टीसी करूँ या आपकी जो है वो मैं फजूल बातें सुनूँ बिला वजह, या आप कोई ऐसी बात करें और मैं जो है वो आपको जवाब ना दूँ उस बात का। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप कस्टमर हैं, कस्टमर की इज़्ज़त करते हैं हम, लेकिन हम कस्टमर को भगवान नहीं समझते, हम कस्टमर को भी इंसान ही समझते हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बेहतरीन रहा, काफ़ी कन्वर्सेशन हुई उनके साथ, काफ़ी सारे मामला थे उनके, जो इश्यूज़ थे, जो बातचीत थी वो की उन्होंने। उन्होंने रेट भी जो है वो काफ़ी लेस करवाया। मैं कहा कि कोई बात नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे उस रेट पे जिसमें मैंने नहीं सेल करना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले कोई बात नहीं, उनके लिए हम जो वो रेट पे ज़रा डाउन कर लेते हैं जितना मैं कर सका था। और उसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें भी थी, मैंने की सारी, लेकिन जो एज अ कस्टमर उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने फुलफ़िल की। और उसके बाद वो चाह रहे थे कि वो जो वो मुझे 3-4 बातें भी सुनाएं और मैं जो वो सुन लूँ। फिर मैंने उनको बोला भाई माज़रत, ऐसी बात नहीं है। फिर कहते आप में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। मैं कहा भाई एटीट्यूड नहीं है मेरे में, लेकिन आप बात गलत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, इससे तो बात ही ना करें, अगले को इज़्ज़त दें। अगर अगला आपको इज़्ज़त दे रहा है, तो ये थोड़ी होता है कि अगला इज़्ज़त दे रहा है तो आप जो है उसको छोटा बच्चा ही समझ लें। तो ऐसे करना भी बुरी बात होती है। हमारे पास बहुत सारे दोस्त आते हैं, बड़े प्यार वाले दोस्त आते हैं, और हर एक से हमें लालच नहीं होता। माना ठीक है उन्होंने अंडा परचेज करना था, लेकिन अंडा ना दे के भी, ना सेल करके भी ना उनको मुझे मसला नहीं, वो ऑर्डर कैंसिल हुआ, आगे नया ऑर्डर हमारे पास आ गया। इंशाल्लाह आजकल में जब वो ऑर्डर भी पहुंचाना उनको। तो ये कि ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार रहा एक्सपीरियंस। जो नया सीखने को मिला कि भाई सब हर बंदे को इतनी अहमियत नहीं देता जितनी मैं उन्हें दे रहा था। तो कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर योर टाइम और थैंक्स फॉर गिविंग मी अ ब्यूटीफुल लेसन। तो कोई बात नहीं, हमारी डील नहीं हो सकी, लेकिन सीखने को अच्छा मिला। वैसे डीलें बहुत सारी ऐसी होती जो नहीं होती, लेकिन ये मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि मैंने उनके लिए काफ़ी कुछ किया, और आपके लिए भी ये है कि जब देखें जो सौदा होता है, जो सामान होता है, बिकना है बिकना, नहीं बिकना ना बिके, कोई मसले वाली बात नहीं। रोज़ी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है, कोई इंसान नहीं होता। और ये है कि अगर कोई इंसान ज़रा हैंकी फैंकी करे ना, तो ज़रूरत नहीं है सुनने की, उसका माज़रत बोलो, चुप बोलो। मैंने उनके साथ बदतमीज़ी नहीं किया सच कोई भी, लेकिन उनका जो वो एटीट्यूड आ रहा था इस तरह से, फिर लास्ट में ऑर्डर कैंसिल। कैंसिल तो कैंसिल, नो प्रॉब्लम। हम जब वो एक कुछ अंडे बेच के, जब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा उस पर रोज़गार नहीं चलता। मेरा 3,000 रुपये पर डे का खर्चा है उधर, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो वो दे रही है।
अगर मैं ऐसे हिसाब लगाना शुरू कर दूँ तो मैं तो जो है वो नहीं सर्वाइव कर सकता। 90,000 रुपये एक महीने का जो है फार्म के ऊपर खर्चा बस अल्लाह ताला ही पूरा कर सकते हैं, बाकी मैं तो नहीं पूरा कर सकता। और उसके अलावा अपना खर्चा, घर का खर्चा, दूसरे फार्म का खर्चा, खर्चा ही खर्चा। लेकिन कोई नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे रहे हैं, साथ-साथ जुड़ते जा रहे हैं कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं से, कभी कुछ कहीं से अल्लाह ताला दे देते हैं, कभी कहीं से अल्लाह ताला सबब लगा देता है, कभी कहीं से सबब लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, साथ छोटी-मोटी सेल्स जो है वो भी चल रही हैं, यूट्यूब चल रहा है साथ-साथ। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला बहुत दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो बरकत वाला, सुकून वाला और मज़ीद जो है वो हमें वसी दें। हम दुआ करते हैं अल्लाह से, और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखें, आपको भी जो है वो अल्लाह ताला जज़ा दें, आपको भी अल्लाह ताला ज़्यादा सारा रिज़्क दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा और दुआ किया करें अपने लिए भी, हमारे लिए भी, तमाम दोस्तों के लिए। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।